अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हमने लेक्चर नंबर 15 कर लिए थे और ये आपके सामने जो है लेक्चर नंबर 15 है और उसकी जो रेफरेंसेस हैं और असाइनमेंट्स है वो आपके सामने हैं। उम्मीद है आप लोगों ने ये असाइनमेंट और रेफरेंसेस देख लिए होंगे और जो भी मैंने आप लोगों को एरे के फंक्शन कहे थे वो आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। ठीक है, तो मैं उनको सपोर्ट करते हुए आगे चल रहा हूँ और अगर आपने नहीं किए तो कोशिश करके इनको आप लोग कर लें। ठीक है, तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स आज तक पढ़े हैं वो सब कहीं ना कहीं यूज़ होंगे, इंक्लूडिंग एरे, इंक्लूडिंग स्ट्रिंग्स और फिर हम वेरी स्टार्ट जो भी हमने पढ़ा है, वेरिएबल्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गए, आपके स्ट्रिंग्स हो गए, एरेज हो गए और स्ट्रिंग के टाइप्स हो गए, एरे के टाइप्स हो गए। उसके अलावा इवन इफ स्टेटमेंट, ऑपरेटर्स, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। ठीक है, मोस्टली हमने वो चीज़ें कवर की हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर आप लोग उसको सही तरीके से देखेंगे और सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। न्यू लॉजिक्स बिल्ट होंगी और अगर आप लोग थोड़ा सर्च करके उनके प्रैक्टिस हल करेंगे तो ये आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो हमेशा मैं इसलिए कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए और कुछ असाइनमेंट्स आप लोगों को दे देता हूँ और तो अगर आप उनको देखेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, तो हमने एरे टाइप्स पढ़े थे, एरे फंक्शन पढ़े थे, या सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज का जो लेक्चर है वो बिट रिलैक्सिंग है, वो उसमें इतना कोई ख़ास नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत छोटा लेक्चर है, इसमें थोड़ी की पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो क्या हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 16 है, मैं लिख लेता हूँ लेक्चर नंबर 16, उसके नाम का फ़ाइल बना देता हूँ। ठीक है, लेक्चर नंबर 16.php। मैं php को स्टार्ट कर लेता हूँ, मैंने php को एंड कर लिया। ठीक है, जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है वर्किंग विद डाई, वर्किंग विद डाई फंक्शन। ठीक है, ये एक फंक्शन है, php का बिल्ट इन फंक्शन है। अब डाई फंक्शन क्या करता है, डाई फंक्शन ये करता है कि आपका फॉर एग्जांपल कहीं पे आपने डाई लगा दिया कोड में, डाई फंक्शन इज़ यूज्ड, डाई फंक्शन इज़ यूज्ड टू टर्मिनेट द कोड फ्रॉम द एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब जहाँ पे भी आपने डाई फंक्शन यूज़ किया वो वहाँ से कोड को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, php को कोड को वहाँ से टर्मिनेट कर देगा, एग्ज़िट कर देगा। ठीक है, अब कैसे एग्ज़िट कर देगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे, सॉरी मैंने पहले ही php ऑन किया हुआ था, मैंने लिख दिया इको दिस इज़ फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, और यही मैंने कॉपी करके नीचे लिख दिया, दिस इज़ सेकंड स्टेटमेंट मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और उसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे इको लिख के br लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि इसमें एक एटलीस्ट उस पर एक लाइन का डिफरेंस हो। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये देखें दिस इज़ फर्स्ट स्टेटमेंट और ये सेकंड लाइन पे दिस इज़ सेकंड स्टेटमेंट। अब मुझे क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मुझे लगा है कि इसमें कोई गलती है, मेरी जो वेबसाइट है वो बंद होना शुरू हो गई और मेरी वेबसाइट में फॉर एग्जांपल माय वेबसाइट कंटेंट्स 2000 लाइन्स ऑफ द कोड ओनली इन दिस फाइल। ठीक है, अब इस मेरे फाइल में 2000 लाइनें कोड, 2000 लाइनें हैं कोड की। ठीक है, और तो ये 3-4 जो पहली लाइनें हैं मेरे को फाइल की जिसमें मसला है। मेरा वेबसाइट फॉर एग्जांपल बंद हो गया चलते चलते, तो और मुझे कोई एग्जांपल क्लू भी नहीं मिला। कभी कभी अगर हम लोग फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ECH लिख दूँ तो ये मुझे इमीडिएटली एरर देना शुरू कर दे। ये कह रहा है कि आपके लाइन नंबर 10 में एरर है, दिस इज़ सेकंड स्टेटमेंट इन, ये लाइन नंबर आपको बता रहा है कि कहाँ एरर है, अनएक्सपेक्टेड डबल कोटेड स्ट्रिंग। ठीक है, 16 नंबर पे ये कह रहा है कि 10 नंबर पे आपके एरर है, लेक्चर नंबर 16 में ये 10 नंबर पे यहाँ है और ये पॉइंट कर रहा है कि यहाँ पे एरर है। और बाद दफ़ा ऐसे नहीं होता कि आपको लाइन भी बता दें और एरर भी बता दें। ठीक है, तो मसला ये होता है, उस वजह क्या होती है, वजह ये होता है कि यहाँ पे जस्ट इको स्टेटमेंट है
पर कभी कभी ऐसे होता है कि वहाँ पे आपके ऑपरेटर्स भी यूज़ हुए होते हैं और आपके एरेज भी यूज़ हो रहे होते हैं और आपके स्ट्रिंग फंक्शंस भी यूज़ हुए होते हैं, ठीक है, और कस्टम फंक्शंस भी यूज़ हुए होते हैं उसी लाइन में, उसी एक लाइन में। अब उसी एक लाइन में मसला आ गया जिसमें ये सारी चीज़ें यूज़ हैं, तो आपके लिए तो मसला हो जाएगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस आखिर फंक्शन में एरर है या किस वेरिएबल में एरर है। तो उसके लिए हम लोग डाई यूज़ करते हैं डिबगिंग के लिए, ठीक है। अब डाई करता क्या है, डाई करता ये है कि जो भी आपने लगा दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाई लगा दिया, मैंने डाई करके सेमीकोलन लगा दिया, तो अब क्या होगा, डाई से नीचे वाला जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ये दिस इज़ फर्स्ट का स्टेटमेंट। उसके बाद मैंने डाई लिख दिया और उसके ये बी आर लिख दिया, बी आर मतलब लाइन ब्रेक कर रहा है, ठीक है, और इको लिख के दिस इज सेकंड स्टेटमेंट कर दिया, तो ये सेकंड स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर डाई लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि यहाँ पे अगर ये लाइन बता रहे कि इस लाइन में एरर है, लेकिन इस लाइन में बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ हुई हैं, ऑपरेटर यूज़ हो गया हुआ है, एरेज यूज़ हुए हैं, स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ हुए हैं और कस्टम फंक्शंस भी यूज़ हुए हैं, लेकिन वो किसके साथ यूज़ हुए हैं, विद वेरिएबल्स, ठीक है, विद वेरिएबल्स, ठीक है। और इस लाइन में एरर है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 12 इस ऑपरेटर के साथ जो भी वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं उनको मैं चेक करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेटर्स के साथ एक मतलब स्टेटमेंट लिखा होगा, मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इको लिख के, और वो जो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं यहाँ पे, जो ऑपरेटर्स के साथ वेरिएबल यूज़ हुए हैं, मैं इनको इको करूँगा 1 बाय 1, ठीक है। 1 बाय 1 मैं इनको इको करके देखूँगा, जो ऑपरेटर्स में यूज़ हुए हैं या जो एरे में यूज़ हुए हैं या जो स्ट्रिंग फंक्शन में यूज़ हुए हैं, वो 1 बाय 1 यूज़ करके मैं सारे जो भी वेरिएबल्स हैं उनको मैं यूज़ करके देखूँगा कि वहाँ पे कौन सा मसला आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेटर्स में जो भी मेरे वेरिएबल होंगे उनको मैं चेक करूँगा, या कंडीशन में जो भी मेरे वेरिएबल होंगे वो मैं देखूँगा, मुझे ट्रू फॉल्स का पता चल जाएगा, या एरे में जो भी चीज़ होंगे उनको मैं वार डंप करके देखूँगा, मुझे पता चल जाएगा या अगर यहाँ कोई मसला होगा। तो मतलब इसका ये है कि सारी चीज़ों को एक एक करके आप लोग डाई लगा देंगे और ऊपर उन चीज़ों को इको कर देंगे या वार डंप कर देंगे, ठीक है, या कुछ इस तरीके से आप लोग इन एक एक करके वेरिएबल को एक्सपोज करेंगे और नीचे आप लोग डाई लगा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि नीचे वाला जो लाइन्स ऑफ कोड है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऊपर आपको पता चल जाएगा कि इधर किस जगह पे एरर है। जहाँ पे एरर होगा आप वहाँ वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगा। जैसे इजीली वो डिटेक्ट हो गया तो आप वहाँ जो भी कोड आपने लिखा होगा सही करके वो आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे नीचे वाले लाइन में। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो भी वेबसाइट पे जो भी एरर होगा वो सही तरीके से काम करने लग जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसे होता है कि हमें नहीं पता चलता कि किस लाइन में मसला है, तो भी हम लोग ये कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन हम लोग डाई लगा के देखते हैं, अच्छा यार यहाँ पे मसला है, नहीं यहाँ पे मसला नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे मसला है, अब यहाँ तक भी सही चल रहा है, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया, जहाँ पे मसला हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मसला था और मैंने यहाँ डाई लगा दिया, तो मसला तो आएगा क्योंकि उस मसले के नीचे मैंने डाई लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो एरर शो होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये डाई मोस्टली डाई फंक्शन यूज़ करते हैं और पीएचपी में डाई की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जैसे जैसे आप लोग डिबगिंग करने लगेंगे, जैसे जैसे आपको एरर फिक्सिंग या बग फिक्सिंग के मसाइल आएंगे तो आप लोग डाई बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखना है कि डाई का जो फंक्शन है वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है। अगर आप प्रैक्टिकल फील्ड में जा रहे हैं, अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको डाई यूज़ करना लाजमी है। अगर आप डाई यूज़ नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि आप एरर पकड़ने में बहुत मुश्किल से आप एरर को आप कैच कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको डाई का फंक्शन याद रखना है, ठीक है। आज का लेक्चर बस इतना ही था। हम इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि अभी हमारे मोस्टली जो है 3 तकरीबन लेक्चर ज़्यादा रह गए हैं। उसमें एक तो हमारे मेथड्स हो गए पीएचपी में, जो फॉर्म वगैरह के इनपुट्स या आउटपुट्स को गेट करने के लिए, जो इनपुट्स आउटपुट पे चले जाते हैं तो उनको गेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब उनको हम लोग गेट करते हैं उन मेथड्स की वजह से, ठीक है, मेथड्स की हेल्प से, ठीक है। तो वो हम लोग करेंगे। और एक हमारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप रह गया, हम उसको देख लेंगे। और उसके अलावा मेरे ख्याल में एक और भी रह गया लेक्चर जो रिलेटेड होगा डेट और टाइम के साथ,
ये 3 लेक्चर रह गए हैं। उसके बाद हमारा जो PHP का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा डेटाबेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन PHP कंप्लीट करने से पहले मैं कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर कंप्लीट लेक्चर हम लोग कर लेंगे CSS पे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो मैं सोचूंगा कि कल मैं PHP का करूँ या CSS का लेक्चर करूँ, क्योंकि CSS का लेक्चर अगर हम लोगों ने कर लिया तो थोड़ी बहुत हमारी जो स्टाइलिंग है, थोड़ी बहुत जो हमारे लेआउट की स्टाइलिंग है वो सही हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, मैं सोच के फिर कंडक्ट करता हूँ सेकंड लेक्चर जो 17 लेक्चर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें कोई भी प्रैक्टिस नहीं है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि पिछला जो आपने एरे पढ़ के आए थे उनको आप लोग प्रैक्टिस कर लें अगर आप लोगों ने नहीं किया, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।